स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मट्टू 2664 पे। हम दिखा रहे हैं आपको दिल्ली से शिमला, कुफरी, चैल और उसके बाद कसौली का ब्लॉग। ये पूरी सीरीज बना रहे हैं जिसका पहला भाग था आपका दिल्ली से सोलन तक का, और ये दूसरा भाग है जिसमें हम सोलन में हैं फिलहाल और शिमला की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 4.25 घंटे में दिल्ली से हम सोलन आ गए थे NH44 से होते हुए, जिसमें हमारे 6 टोल बड़े थे और लगभग वो टोल थे हमारे 500 रुपये के आसपास। हमने क्योंकि एनुअल पास बना रखा है तो हमारे टोल नहीं लगे। अब हम आपको रास्ता दिखाएंगे दोस्तों, सोलन से लेकर और शिमला तक का किस कंडीशन में है। फिलहाल सोलन तक कहीं भी कोई लैंडस्लाइड नहीं था और कहीं भी कोई दिक्कत नहीं थी, जबकि गाड़ी मैक्सिमम जो है बारिश में चली है। अब शिमला की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और आपको दिखाते हैं कि भैया शिमला की क्या स्थिति है। थोड़ा शिमला पे घुमाएंगे आपको, अंदर दिखाएंगे सिटी। सोलन के बाद दोस्तों थोड़ी दूर तक ही 4 लेन हाईवे चलता है, उसके बाद सिंगल रोड हो जाती है, वो भी दिखाएंगे आपको कि उस सिंगल रोड की कंडीशन कैसी है। फिलहाल सोलन से बढ़ रहे हैं आगे शिमला की तरफ। तो पहले सोलन में दोस्तों ये एक फाटक हुआ करता था और अब देखिए ये फ्लाईओवर बना दिया गया ऊपर से। जो टॉय ट्रेन है उसकी रेलवे क्रॉसिंग थी इस पुल के नीचे। और फंसे हुए। और जब शुरू के 2-3 ब्लॉग बनाए हमने तो फंसे रहते थे हम भी उस पर, मगर अब देखिए कितनी आसानी से पूरी रेलवे क्रॉसिंग को क्रॉस कर जाते हैं। तो पहली बार ऐसा हुआ है इतने सालों में, हमने इतने ब्लॉग बनाए कि हमें ट्रेन दिखी, वरना मैं आज तक ट्रेन नहीं दिखी। और गोलू कहता है इस पर ट्रेन चलती भी है नहीं चलती। पहली बार हमें ट्रेन टनल में जाती हुई दिखी है। वाकना घाट 19 किलोमीटर है। तो सोलन के बाद आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 4 लेन है ना, कई बार बीच में 2 लेन हो जाता है बगैर बताए। और जब 2 लेन हो जाता है तो हम क्योंकि राइट साइड में ही चल रहे होते हैं तो सामने से गाड़ी भी आ रही होती है। तो बहुत संभल के चलना है और आराम से चलो, सुरक्षित चलो, ज़्यादा अच्छा है। तो सबसे बड़ी बात जो है वो हमने महसूस की है वो ये है कि भैया टूरिस्ट नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल इस समय ना के बराबर हैं। जिस हिसाब से यहाँ पे क्राउड आता है उस हिसाब से तो ना के बराबर है। अब आगे शिमला चल के और देखते हैं, आपको बताते हैं क्या स्थिति है। तो दोस्तों ये हिमाचल की जो सीरीज़ हम बना रहे हैं इसको इसलिए बनाया गया है, इसलिए बना रहे हैं हम कि भाई जो ये मानसून सत्र चल रहा है, यह मानसून चल रहा है इस समय। तो इस समय हिल स्टेशंस में कौन सी साइड के हिल स्टेशन ज़्यादा सेफ हैं अगर आप लोग अपनी यात्रा करना चाहते हैं या घूमना चाहते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं क्योंकि मानसून के टाइम पे जुलाई और अगस्त में बहुत कम लोग पहाड़ों पे जाते हैं और वो यही सोचते हैं कि जाएं ना जाएं, क्योंकि लैंडस्लाइड होती रहती है, पत्थर गिरते रहते हैं, बरसात ज़्यादा होती है। तो लास्ट ईयर भी हमने शिमला की पूरी एक सीरीज़ बनाई थी जिसमें हमने बताया था कि सब कुछ सही है और काफ़ी प्यार दिया था आप लोगों ने उस सीरीज़ पे। तो उसी को देखते हुए इस बार भी हमने सोचा आप लोगों को एक अपडेट दी जाए पूरे रूट की कि शिमला और शिमला के आसपास के जितने भी छोटे छोटे हिल स्टेशन हैं, छोटे या बड़े, किस कंडीशन में हैं और वहाँ की रोड्स किस कंडीशन में है। तो इसलिए पूरी सीरीज़ हमने बनाई है। और एक अपडेट ये था उत्तराखंड से कि भाई अभी जो 4 धाम यात्रा है उसको रोका गया है, क्योंकि चारों धामों की रोडों पे अच्छा खासा मलबा ऊपर से नीचे आया है और केदारनाथ जी के पैदल मार्ग पे भी कई जगह से मलबा आने की वजह से वो मार्ग बाधित हो गया है, जिस वजह से यात्रा को फिलहाल रोका हुआ है। तो एक कल तक का अपडेट था, 21 तारीख तक का, आज 22 तारीख है। तो आज क्या अपडेट है वो भी मैं आपको जल्द बताऊँगा देख के। तो दोस्तों कंडा घाट हम पहुंचने वाले हैं। कंडा घाट जहां से चैल का रास्ता अलग हो जाता है और शिमला का रास्ता अलग हो जाता है, वो देखिए सामने। और जो 4 लेन हाईवे बन रहा है उसके बाद तो फिर हमारे रास्ते में कंडा घाट पड़ेगा ही नहीं, हम बाईपास कर जाएंगे से।
टॉय ट्रेन भी यहाँ पहुँचने वाली होगी क्योंकि हमें रास्ते में मिली थी। मुझे उम्मीद है वो भी 1-2 मिनट में यहाँ पहुँचने वाली होगी। तो ये वही जगह है जहाँ से चैल का रास्ता अलग हो जाता है। आपको बताना चाहूँगा चैल के लिए यहाँ से राइट चले जाते हैं हम। और एक रूट और है जो वाया कुफरी, अगर आप लोग कुफरी में हैं और चैल जाना चाहते हैं तो वहाँ से सीधा चैल के लिए आता है। तो मैं आपको दोनों ही रास्ते दिखा दूंगा, ये वाला भी और कुफरी वाला भी। तो यहाँ से राइट चैल, हम जाएंगे सीधा शिमला के लिए। फिलहाल कंडा घाट में हम हैं। तो कंडा घाट हमने कर दिया क्रॉस और धूप निकल गई बढ़िया और मौसम गया खुल। तो ये अच्छी बात है, शिमला में हमें खुला हुआ मौसम मिलेगा। रोड्स पे यहाँ पे चल रहा है काम। तो अभी तक तो सिंगल डबल हो रही है और आगे जाकर ये हो जाएगी ओनली 2 लेन आने जाने की एक ही रोड। बाकी 4 लेन का काम शिमला का देखो कब तक निपटता है। यहाँ भी आप देखिए काम चल रहा है रोड का। ये है लैंडस्लाइड जोन। तो बरसात में जो ये लैंडस्लाइड जोन होते हैं ना, यहाँ बस यही दिक्कत करते हैं थोड़ी बहुत। मगर प्रशासन क्या करता है, इनके आसपास 1-2 बुलडोजर रखता है कि अगर मलबा है तुरंत उसे क्लियर किया जाए। ऐसे ही यहाँ पे किया जा रहा है फिलहाल। तो अभी भी 20 किलोमीटर दूरी दिखा रहा है शिमला की और नज़ारे बड़े खूबसूरत है राइट लेफ्ट साइड में। थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। इस तरह देखो साइकिल से जा रहे हैं। तो नेचुरल नज़ारे देखो आप कितने सुंदर है। ये देखिए कितना क्लीन वेदर है। सामने वहाँ कुछ बन रहा है। नेचुरल वेदर है। मैंने कहा आपको एक बार दिखाऊं। कुछ हद तक ये 4 लेन काफ़ी आगे तक कवर हो गया है। लैंडस्लाइड जोन है। तो लीजिए दोस्तों, अब रोड हो गया सिंगल। अब तक तो हम डबल पे चलते हुए आ रहे थे, अब सिंगल रोड हो गया और शिमला तक सिंगल रहने वाला है। मोड़ों पे हॉर्न दें और अपनी साइड चलें, ये 2 चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। तो उत्तराखंड से अगर तुलना की जाए ना हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश ना बहुत ज़्यादा डेवलप है उत्तराखंड के मुकाबले। इनके रोड्स अच्छे हैं, चौड़े हैं और लैंडस्लाइड एरिया यहाँ पे कम है उत्तराखंड के मुकाबले। मगर एक चीज़ जो आप लोगों ने अगर दोनों जगह सफ़र किया होगा, नोटिस की होगी, वो ये है कि भाई वहाँ पे ना सुलभ शौचालय बहुत हैं। आप बद्रीनाथ हाईवे पे जाओ, केदारनाथ जी हाईवे पे जाओ, आप मसूरी की तरफ जाओ, आप गंगोत्री की तरफ जाओ, आप यमुनोत्री की तरफ जाओ, आपको भरपूर मात्रा में हर 15 से 20 किलोमीटर बाद सुलभ शौचालय की सुविधा मिलती है।
जिससे क्या है गंदगी फैलने के चांसेस कम हो जाते हैं। मगर हिमाचल में ऐसा नहीं है। हमने मनाली साइड खूब सफ़र किया है, हमने काजा साइड खूब सफ़र किया है, हमने शिमला कर लिया, कुफरी कर लिया, कसौली भी कर लिया। यहाँ ये सुविधा नल्ली से मिलती नहीं है। तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ता है, या तो आपको कोई पेट्रोल पंप ढूंढना पड़ता है या फिर कहीं रुक के आपको चाय वगैरह लेनी पड़ती है, वहाँ पे आप कर सकते हैं। मुझे लगता है इतना डेवलप है तो ये वॉशरूम वगैरह की फैसिलिटी बढ़ानी चाहिए, इससे गंदगी कम फैलती है। तो कहीं चाय का ठिया ढूंढ रहे हैं फिलहाल हम, सोच रहे हैं कि चाय पिए कहीं। शिमला से पहले रुके हैं भैया। भैया क्या चाय पियेंगे थोड़ा सा, बहुत देर से चाय की उड़ा घुट रही थी, अब चाय लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। जिस होटल में हम रुके हैं चाय के लिए, उसके पीछे का नज़ारा देखो क्या शानदार है, खूबसूरत नज़ारा। मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊं, बहुत खूबसूरत है। तो भैया यहाँ पे हमने चाय और 2 मट्ठी ली थी, 60 रुपये भाई ने बिल बनाया और बढ़िया था, मतलब चाय बहुत अच्छी थी। आप ये नहीं कह सकते कि चाय ज्यादा बढ़िया थी, मट्टी बढ़िया थी, दोनों ही गजब थे। आपको साइड में दिख रही होगी, 60 रुपये लिए भाई ने, तो पड़ गए फिर से आगे। मौसम देखो आप कितना सुंदर है, क्लासिक मौसम हो रहा है, बिल्कुल क्लासिक। बादल जमीन पर, ये सब बादल है। शोधी हम पहुंच गए शिमला, अभी भी 13 किलोमीटर दिखा रहा है। वेदर देखिए आप क्या जबरदस्त हो रहा है, धूप, बादल, बारिश, तीनों एक साथ। और धूप में बादल देखो आप क्या लग रहे हैं। मौसम देखो भैया क्या मिला है लास्ट टाइम पे, बिल्कुल आखिरी के उसमें हमें वेदर ऐसा मिल गया। शानदार मौसम है, देखो आप क्या शानदार मौसम है, गजब का। तो यही मौसम हमें लास्ट ईयर मिला था जो हमने बनाया था। और आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगा, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि हम शिमला पहुँचने वाले हैं, ना ही हमें कहीं एक जगह भी ऐसी कोई मिली जहाँ लैंडस्लाइड हो रखा हो, पत्थर गिरे हुए हों, मलबा हो रखा हो। जबकि आप सभी जानते हैं आज 22 तारीख है और लगभग 7 या 8 तारीख से रुक रुक के लगातार बारिश हो रही है, और सुबह भी अच्छी खासी बारिश हुई है यहाँ पे। तो वो चीज़ नहीं मिली हमें देखने को ना। ओ भैया ये देखिए आप क्या वेदर है। तो ये अच्छी बात है कि हमें कहीं लैंडस्लाइड वगैरह देखने को नहीं मिला, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग भी अपना आराम से अपना सफ़र कर सकते हो भाई। इस समय तो वाकई में बढ़िया मौसम हो रखा है, रश तो बिल्कुल जीरो ही है। बिल्कुल जीरो रश है। और टेम्परेचर मतलब हाथ आप नहीं निकाल सकते बाहर थोड़ी देर से ज़्यादा, मुश्किल से 2 मिनट से ज़्यादा आप हाथ बाहर रखोगे तो आपको अनकंफर्टेबल फील होने लग जाएगा, इतनी ठंडी हवा है। जबकि टाइम हो चुका है, बताऊँ मैं आपको, हमने एक अभी 10:30 का हो गए और 20 मिनट 25 मिनट का ब्रेक लिया था हमने, उसके बाद भी देखो 10:30 हो गए। बढ़िया रास्ता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी, मेरे को लगा था कि हमें शायद लैंडस्लाइड वगैरह देखने पड़े, मलबा देखना पड़े, पत्थर गिरते हुए देखने पड़े।
मैंने कहा आप लोगों को एक अपडेट मिल जाएगी, थोड़ा रिस्क लेके देखते हैं। मगर बिल्कुल क्लियर मिला रोड, बिल्कुल क्लियर, ये अच्छी बात है। और व्यू आप देख सकते हैं कैसे। भैया वेदर देखो आप, वेदर गजब का वेदर, मतलब पैसा वसूल वेदर है ये। शिमला 8, एयरपोर्ट 21। अबे एयरपोर्ट है शिमला में? एयरपोर्ट का मेन नहीं समझ क्या है। और लीजिए, शिमला में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम अब शिमला पहुंच गए हैं ऑफिशियली। यहाँ से शिमला शुरू हो जाता है। एक ब्रेक, उसके बाद वीडियो बनाने के ब्रेक। 10:36 हो गए, यानी 5 घंटे 36 मिनट हमें टोटल हो गए। हमने चाय का ब्रेक लिया 20 मिनट का, और 10 मिनट हम रुके थे पेट्रोल पंप पे, और करीब करीब 10-15 मिनट टोटल ही हम रुके होंगे फोटो वगैरह फिगर वगैरह के लिए बीच में ना। तो उन सबको हटा दें, मुझे लगता है 4.5 पौने 5 घंटे में हम आराम से शिमला आ गए। पौने 5 घंटे। मगर आप लोग अगर रुकते रुकाते आएंगे तो आप 5.5 से 6 घंटे में शिमला फिलहाल पहुंच जाएंगे, क्योंकि अभी ट्रैफिक बिल्कुल ना के बराबर है। और सबसे अच्छी बात पता क्या है, एक सिंगल पॉइंट भी ऐसा नहीं आया जहां मैं आपको कहूँ ये दिक्कत देगा आपको। जैसे मैं 4 धाम यात्रा की जब वीडियो बनाता हूं तो मैं हर जगह आपको अपडेट देता रहता हूं कि देखिए ये एरिया है, ये आपको यात्रा के टाइम पे दिक्कत देगा। वो चीज कहीं नहीं मिली, कहीं नहीं, सिंगल भी कहीं नहीं मिली है वो ना। तो बहुत अच्छी बात है। सबसे अच्छी बात ये रही दोस्तों कि इस बार ना कांडी घाट तक, उससे आगे भी मतलब सब अपनी लाइन चले। 4 लेन काफी हद तक पूरा है, तो ये सबसे अच्छी बात थी। पहला पिछली बार तो ये था कि कभी वो हमारी लाइन में तो कभी हम उनके लाइन पे चल रहे थे, मगर इस बार वो चीज देखने को नहीं मिली। तो ये अच्छी बात लगी कि ये कार्य भी लगभग अपनी समाप्ति की ओर है। 4 लेन वाला प्रोजेक्ट जो है, साइड में व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। आपको रुक के एक बार दिखाता हूँ, अगर कहीं गाड़ी खड़ी करने की जगह मिलती है तो शिमला है पूरा ही। और देखिए कितना खूबसूरत व्यू है, सामने देखिए। तो व्यू आपने देखा कितना सुंदर था साइड में। और देखिए लगभग 11:15 का समय होने वाला है, और पूरा शिमला खाली। टूरिस्ट की कोई गाड़ियाँ नहीं, सिर्फ लोकल्स की गाड़ियाँ हैं। जो रुके हुए होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल टूरिस्ट नहीं है, मगर जितना लैंडस्लाइड वगैरह का हल्ला मचाए थे ना लोग कि भाई मत जाओ ये हो जाएगा, तो वो चीज़ नहीं है यहाँ पे ना। मैंने लास्ट टाइम भी एक बात बोली थी कि अगर हम किसी, जैसे लोकल यहाँ के ब्लॉगर होते हैं मेरे भाई, वो दिखाते हैं कि ये दिक्कत आ रही है, यहाँ बादल फट गया या पानी आ गया, यहाँ मलबा गिर गया, तो गिरने का आने का तो दिखा देते हैं। जब उस चीज़ को रिपेयर कर दिया जाता है ना, वो चीज़ नहीं दिखाते, तो उसे भी कवर करना चाहिए। मैंने लास्ट टाइम भी रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि हमें ये तो पता चल जाता है कि यहाँ पे दिक्कत चल रही है, वो दिक्कत ठीक हो गई ये पता नहीं चल पाता। तो उसके लिए भी आप लोगों से गुजारिश है भाई, अगर कोई भाई मेरा वीडियो देख रहा हो, कि आप लोग जब समस्या का समाधान हो जाए ना, तो उस चीज़ को भी दिखा दिया करो। थोड़ा सा शिमला दिखाते हैं आपको, और फिर हम अपना अगला भाग कुफरी का शुरू करेंगे, जिसमें हम आपको शिमला से कुफरी हाईवे की संपूर्ण जानकारी देंगे कि वो किस कंडीशन में है। और उसी वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि कुफरी में आप कहाँ कहाँ घूम सकते हो, कितनी जगह हैं, कितने आसपास के व्यू पॉइंट है, वो सब हम उस वीडियो में आपको बताएंगे। बिल्कुल खाली है दोस्त, बिल्कुल खाली। ये देखो आप, जीरो ट्रैफिक, वरना यहाँ जाम लगे रहते हैं लंबे लंबे, और हाईवे इतनी अच्छी कंडीशन में उसके बावजूद खाली है बिल्कुल। पार्किंग का बड़ा इशू है यहाँ पे ना। अगर आपने वाइट पट्टी से इधर जरा सी गाड़ी कर दी तो आपकी गाड़ी में पुलिस वाले वो लगा देते हैं, वो पंजा येलो पंजा। तो यहाँ पे इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक बस चल रही है। हाँ, इलेक्ट्रिक बस है।
मुझे लगता है दोस्तों ट्रेन भी पहुंच गई। तो शिमला में ही चल रहे हैं अभी, बहुत बड़ा है भैया शिमला। और ये वो चौराहे की रेड लाइट। तो राइट साइड में है हमारे रेलवे स्टेशन शिमला का। आप यहाँ पे जाखू मंदिर घूम सकते हैं जहाँ से 360 व्यू दिखता है पूरे पूरे शिमला का, शहर का। और क्राइस्ट चर्च भी जा सकते हैं आप, और माल रोड भी जा सकते हैं। तो 3 जगह यहाँ प्रमुख हैं घूमने के लिए। फिलहाल ये 1x1 ट्रैफिक चल रहा है, तो हम इसमें फ़िलहाल लगे हुए हैं लाइन में, और सारी लोकल की गाड़ियाँ हैं। और सामने से भी जो गाड़ियाँ आ रही है ना, सब लोकल्स की आ रही हैं। अभी तक तो मेरे को कोई दिखा नहीं, तो ये बाहर की गाड़ी कोई दिखी हो। तो ये 3 प्रमुख जगह आप यहाँ पे घूम सकते हैं। व्यू अच्छे हैं यहाँ पे फिलहाल। और फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं। व्यू देखिए आप सामने, क्या ज़बरदस्त व्यू है शिमला का। ये शिमला है दोस्तों पूरा। तो ये है दोस्तों शिमला फिलहाल, और हम बढ़ रहे हैं आगे। मैप डालोगे कॉफी का? यही ब्लॉग है हमारा सेकंड पार्ट का, जिसमें हमने आपको सोलन से शिमला हाईवे की पूरी अपडेट दे दी। घूमने की 3 जगह बता दी आपको। सामने शिमला दिख रहा है, बहुत सुंदर है भाई, बहुत सुंदर है। और बता दिया कि मतलब आप ये तीनों जगह आराम से घूम सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। मतलब बढ़िया जगह है कुल मिला के। और हम यहाँ से लेफ्ट हो गए हैं फिलहाल कुफरी जाने के लिए। तो ये ब्लॉग था दोस्तों दूसरा, जिसमें हमने आपको पूरा शिमला तक का रास्ता दिखा दिया, और ये बता दिया कि भैया कंडीशन बहुत अच्छी है रोड की। आप आराम से आओ, अपना घूमो फिरो, कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है। दिल्ली से रुकते हुए भी आओगे तो 5-5.5 घंटे में आराम से पहुंच जाओगे। रास्ते में कोई दिक्कत नहीं है। बाहर का ट्रैफिक बिल्कुल जीरो है, ना के बराबर है, मतलब गाड़ियाँ ही नहीं है। आप खुद देख रहे होंगे वीडियो में, मैंने मैक्सिमम कवर करा, कुछ दिख ही नहीं रहा, कोई भी गाड़ी नहीं दिख रही। अबे यहाँ इस कट तक पहुँचने में बहुत टाइम लग जाता है। बहुत टाइम लग जाता है। बड़ा आराम से घूम रहे हैं अपनी गाड़ी लेके, मतलब कोई है ही नहीं गाड़ियाँ। तो कुछ भी पूछना चाहते हैं, कोई जानकारी लेना चाहते हैं रोड से रिलेटेड, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके, हम रिप्लाई करेंगे। और अगर आपको बात करनी है उनसे तो इंस्टाग्राम आईडी पे अपना नंबर छोड़िए, हम आपको कॉल करेंगे। और वेदर आप देख लीजिए, अभी हम शिमला में ही हैं। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पेज को हमारे फॉलो कीजिएगा। और पेज का मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहाँ से जाकर आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। अगले भाग में देखिएगा कुफरी का ब्लॉग, फिर वहाँ से हम चलेंगे चैल के लिए आगे। अफ्रीका सोली होते हुए हम वापसी लौटेंगे। तो आशा करते हैं आप सभी को हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में दोस्तों, एक नई अपडेट के साथ। धन्यवाद। आपसे बोला जाएगा कितना चाहिए, 3000 देखिए आप।